हिंद दोस्तों, एक प्रश्न से चालू करते हैं। एक इंसान 92 साल की उम्र में इस पावन धरा को छोड़कर किसी दूसरे लोक पे निवास करने जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माननीय मनमोहन सिंह जी की, या बहुत सम्मानीय माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। ये कुछ जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, जी हाँ, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, बस वो 30 सेकंड की रील्स देखकर या 1 मिनट का शॉर्ट देखकर आते हैं और कमेंट करते हैं कहीं भी कि उन्होंने क्या किया जीवन में, क्या नहीं किया। मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब जानना है कि आपने क्या किया अपने जीवन में अभी तक। क्या आप 92 साल के हुए? चलिए, आपको भी वही करना है या उससे बड़ा कुछ करना है, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति को बड़ा करना है वो इतनी बकवास नहीं कर रहा होगा, उसको पता होगा, वो पढ़ा होगा मनमोहन सिंह जी के बारे में। आपको पता है आप आधार कार्ड यूज कर रहे हैं, ये किसकी न्यू दी हुई है 2007-8 में? मनमोहन सिंह जी की। आरटीआई जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, किसने दी है? आरटीआई 2005 मनमोहन सिंह जी ने। अच्छा हाँ, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा ना कि आरटीआई दायर कैसे की जाती है, कैसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। उनको तो बस बकवास करने से मैटर है। और उन्होंने जीवन में क्या नहीं किया। 26 सितंबर 1932 जब देश आजाद नहीं हुआ था या कहीं स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय उनका जन्म होता है। 1947 में देश का पार्टीशन होता है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वो पाकिस्तान के पंजाबी क्षेत्र में जन्म लेते हैं और हिंदुस्तान के पंजाब क्षेत्र में निवास करते हैं पार्टीशन के बाद। आप समझ रहे हैं उन्होंने, मतलब आप अपना घर छोड़ के जाइए इस जगह से दूसरी जगह, तो कितने बार सोचते हैं। उन्होंने अपना जीवन के लिए मतलब देश छोड़ दिया। इसके बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, यानी मास्टर्स करते हैं और सब में टॉप। आप कितने बहाने बताओगे? उनका घर छूट गया, आप क्या बहाने बनाओगे? और वो टॉप करें, कैम्ब्रिज जाते हैं, वहां से आते हैं, पढ़ के पीएचडी लगता है उनके नाम के आगे, डॉक्टरेट लगता है। 1992 का एक इकोनॉमिक क्राइसिस, जी हाँ, इमरजेंसी लग सकती थी। अब इमरजेंसी का मतलब तो सबको यही पता होगा कि हम अंदर हो जाते। जी नहीं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जी हाँ, तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला था, पर पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, जो हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उनके सामने, और ये हमारे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा करनी चाहिए, ये प्लानिंग होनी चाहिए और ऐसे एग्जीक्यूट करनी चाहिए। तो इस समस्या से आते हैं। फिर हमारे पास कितना 15 दिन से 1 महीने के बीच का आसपास अमाउंट बचा हुआ था। उसके बाद देश गरीब घोषित हो जाता, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती, लेकिन वहां से उन्होंने देश को उठाया है और आज उनकी पहचान बन गई है। वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आप समझ पा रहे हैं आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन नहीं, आपको तो समझना है नहीं, सुनना है नहीं ढंग की बातें। वो प्रधानमंत्री, 13वें नंबर के प्रधानमंत्री, ऐसे थोड़े कोई बन जाता है। आपसे बोला जाए कि आप अपने गली के मेयर बन जाइए, नहीं बन सकते। अरे अपने गांव के प्रधान नहीं बन सकते, मुखिया नहीं बन सकते। आप फालतू बातें करते हैं, किसी के बारे में बुराई करने के लिए कह दो। क्या नहीं किया उन्होंने? उनका राजनीतिक करियर है, 2-3 चीजें इधर उधर हो जाती है, ठीक है, तो उनकी पब्लिक लाइफ है, सबको पता है। जब हमारे साथ या आपके साथ या किसी और के साथ कुछ होगा, कौन जानेगा? गली मोहल्ले या 100 लोगों के बीच में फेमस होंगे, मान लो 1000 लाख 10 लाख, ठीक है, राष्ट्रीय शोक कौन करेगा? सम्मान कर लो उनके नाम पे, राष्ट्रीय शोक है 7 दिन का। लेकिन नहीं, हमें तो फालतू बातें करनी है, दुनिया भर की चीजें बतानी है। इतने शांत स्वभाव की, मतलब शांति, ठीक है, आप बोल लो उनके बारे में जो बोलना है बोल लो। उन्होंने बोला कि हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया। उनकी लाइन है, मेरी लाइन नहीं है, कि हिस्ट्री मेरे साथ ज्यादा सही उदारता करेगी ये मीडिया से। और आप दुनिया भर की चीजें बोल रहे हैं। वो एक जीता जागता सबूत है आपके लिए। जी हाँ, हर एक वो शख्स जिसके अंदर ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, ज्ञान और समझदारी। समझदारी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10th में टॉप की डिग्री है, नहीं जी। ज्ञान, आपके पास नॉलेज है, समझदारी, दुनिया को समझते हैं, उससे आप क्या नहीं अचीव कर सकते हैं। एक साधारण घर का बेटा प्रधानमंत्री बना भारत का, और 1 बार नहीं 2 बार। उनके बारे में आप बोलते हैं। आपको पता है ना 1992 का इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में? कुछ नहीं था देश में। जो लुटेरे होते हैं गैम्बलिंग के थ्रू या जो इलीगल तरीके से सोना चांदी ऐसा पकड़े थे, तो उसको गिरवी रखा गया था। ये सब आइडियाज उन्हीं के थे। ऐसे नहीं कोई बन जाता, मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे फोन उठाना, डिवाइस उठाना एंड कमेंट कर देना बहुत आसान बात है, लेकिन किसी के जीवन के संघर्षों का सम्मान करना बहुत कठिन बात है। भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री मेरे या आपके किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते। वो बात अलग है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी हम सबके प्रधानमंत्री होते हैं। तो सम्मान करना सीखिए सबका, किसी भी ऐसे ओहदे पे पहुंचे हुए व्यक्ति का सम्मान करना सीखिए।
क्योंकि आपको भी सम्मान चाहिए। जब आप किसी एक व्यक्ति की सम्मान करते हैं तो आपका भी सम्मान होता है। धन्यवाद।